महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है 24 सांस मोहल्लात की। 24 सांस मोहल्लात की सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी, 24 सांस माहौल किन स्थान पर आया है? रंगमहल की दक्षिण दिशा में। हाँ जी, थोड़ा और विस्तार से बताओ जी ना। भोज कोसर के बाद में रंगमहल की दक्षिण दिशा में 24 हाथ का महल है, जो हौज कोसर से 4.5 लाख कोष की दूरी पर। हाँ जी, है ना। हाँ। रंगमहल से 9 लाख कोष की दूरी। सबसे पहले क्या शोभा वहां हम देखते हैं 24 सांस के माहौल में? नाम जी, नाम जी। भोंबर ऊंचा चबूतरा है और भोंबर की सीढ़ियां और 500 मंदिर की परिक्रमा। हाँ जी। इन एक माहौल की शोभा एक सुंदर साथ विस्तार से बताएंगे? ये शोभा हम होश कोसर में भी कर चुके हैं और वैसी ही शोभा यहाँ पर आई है मंदिरों की। प्रणाम जी। नाम जी। ये भौंबर ऊंचा चबूतरा और ये 1000 हाथ में बड़े दरवाजे 1000 हाथ में आए हैं। 250 के ये दरवाजा और 250 के चबूतरे और 500 के ये 250 के ये जो 7 बुर्ज आए हैं। 125 मंदिर में से लिया है, 125 ये साइड के मंदिर में से, 125 इसमें दरवाजे के भी से, और 250 चौड़ा और 500 लंबा मंदिर का चौड़ाई है और 250 के सारे गुर्ज है। और अंदर फिर जब हम अंदर जाते हैं तो एक थंबों की हार 2 गलियां, फिर मंदिरों की हार 250 और 500 और फिर 2 गलियां, एक थंबों की हार और फिर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे गिलम और ये थंब लगे हुए सब और बीच में कुंड और स्तून। हाँ जी। बगीचे। इनकी कितनी भूमि आई है? इसकी 3 भूम, चौथी चांदनी। नहीं, ध्यान करो। नहीं, 5 भूम, छठी चांदनी। हाँ, 3 उसकी आई है ना, वो हाँ, टापू में में। हाँ, टापू में क्या आई है। हाँ जी। अब इनकी चांदनी पर हम आते हैं तो कैसी शोभा अपने को नजर आती है? चांद बताना मुझे। नहीं, अभी किसी और सुंदर साथ से नहीं, पूछेंगे आप नहीं।
प्रणाम। अनीता जी। अनीता जी अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ हो गया। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैंने सुना नहीं, मैं डोर बेल बजी थी, वहां खोलने गई थी। हाँ जी, ये कहती चांदनी की शोभा कैसी आई है इन 24 हाँ आंस जी। मोहलात की चांदनी की शोभा। हाँ जी। चांदनी पर जो बीच में हमारा चबूतरा आया था, उसके ऊपर। आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी। थोड़ी आवाज कम आ रही है थोड़ा। चांदनी पर जो बीच में नीचे चबूतरा आया था, उसके ऊपर जो स्तून आया था वो खुल गया है और चबूतरे के ऊपर सारा कुंड बन गया है। और कुंड के चारों तरफ नहरें चलती हैं, 24 नहरें चलती हैं। जो नहरें जो गुर्ज आए हैं उनके कुंडों में जाके गिरती हैं। और कुंड में से 5 फव्वारे निकलते हैं। एक फव्वारा उसी में गिरता है और 24 फव्वारे कमानी से गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। हाँ जी, और और 24 ही कुंडों के बगीचे आए चारों हैं। तरफ जहाँ चारों तरफ 24 बगीचे आए हैं और 24 नहरें आई हैं। और जो नीचे हमारा मंदिर आए थे उसके ऊपर चबूतरा आया एक। हाँ जी, बारीहार मंदिर के बिल्कुल सिर के ऊपर बाहरीहार चबूतरे। मंदिर के ऊपर चबूतरा आया है। और आगे जो 2 गलियां थी और एक तंबों की हार थी और एक मंदिर की हार थी, और 2 गलियां और एक 2 गलियां और एक तंबों की हार थी। इन सारी जगह पे बगीचे आए हैं। और हाँ उस जी, थंबों जो ये कुंड है ऊपर के गुर्जों के कुंड है, उनके बिल्कुल ठीक नीचे 24 कुंड और आए हैं छोटे, जहां से जल गिरता है। और उन कुंडों से आगे नहरें निकलती हैं, 300 कोस की आड़ी और खड़ी नहरें। और जहां पर 2 नहरें कटती हैं वहां 6 बच्चा बनता है। और जो रौस है वहां पे 2 बहुऊंचे महलों की शोभा है बीचों बीच, और दोनों तरफ रौसें आई हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर बता रही है। हाँ जी, मीनू दी, मीनू दी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। ये तो आप रिवाइज कल करा लिया था, ये नीचे का एक बार करा लो आप, है ना, ठीक अच्छे है से। दीदी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये शोभा देखिए, वो बीच बीच में डिस्टर्ब। हमने शोभा देखी, ये 5 भौम, हमारी 24 हांस महल की 5 भौम छठी चांदनी। ये हमारा 24 हांस में ये शोभा। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे क्या शोभा आई है, यानी कि किस तरह से नहरें निकली हैं। सबसे पहले ऊपर चांदनी से हम देखते हैं कि गुर्जों के कुंड से ये जल नीचे गिर रहा है। तो वो कैसे गिर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा भौम भर ऊंचा एक चबूतरा है, यहाँ पर नीचे कुंडों की शोभा आएगी घेर कर, वैसे ही जैसे गुर्ज के बिल्कुल सामने 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड, कोस कोस, कोस सॉरी 33 हाँ, कोस का ये हमारा कुंड की शोभा आई है। और उसकी जो रौंस चलेगी, सबसे पहले तो ये रौंस पूरी घेर कर, जो ये पीले रंग की रौंस दिख रही है, ये दाएं बाएं 33 तो टोटल हमारी जगह 100 कोस की हो जाती है, जिसमें 33 में जल है और दाएं बाएं मिला के टोटल 100 कोस का ये पूरा शोभा बन जाती है। तो जैसे ये गुर्ज है सामने, हमारा रौंस पे जो गुर्ज आया है, बिल्कुल यहाँ जमीन पर रंग महल की जो ये जमीन है, परम धाम की जो ये जमीन है, उस पर ये हमारे कुंड बनेंगे। तो हर गुर्ज के सामने, तो 24 ही गुर्ज आए थे, उसके सामने जमीन पर ये कुंडों की शोभा।
अब ये हमारा जो 33 में जल है, इससे आगे नहर चलेगी। ये नहर भी हमारी कितने कोस की चल रही है दीदी? ये नहर आगे बढ़ेगी 33 कोस। 33 ही में जल चलेगा, लेकिन ये चलनी कैसी है? 300 कोस नहर आगे चली, फिर से ताल बन गया, फिर 300 कोस आगे चली और फिर से ये ताल बन गया। इस तरह से 24 आड़ी खड़ी नहरें, हमने ये शोभा देखी है। आड़ी खड़ी नहरें, कोई सुंदर साथ बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमने देखी कि आड़ी खड़ी नहरें क्या होती हैं, कैसे उसकी शोभा? अभी हम कितने नक्शों में कर चुके हैं आड़ी खड़ी शोभा की, कि कैसे शोभा आती है, कैसे आड़ी और कैसे खड़ी। तो ये शोभा हमें समझ आएगी कि 24 किस तरह से आड़ी और खड़ी नहरें। हाँ जी, ना यदि आप बोल रहे हो तो कोई बात नहीं। माणिक पहाड़ में भी है और वो जवेरों की महल है, उसमें उसमें भी है। और कहाँ देखी थी अभी? अभी अभी देखिए एक जगह अभी पे। अभी हौज- अभी 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 भी तो 24 हाथ में है। नहीं, उससे पहले उससे हौज पहले कोसर में नहीं। तो नहीं नहीं। है। वो पीछे हौज में, कोसर में कुंज नहीं है, कुंज कुंजनी कुंज में कुंज अभी किया हमने वो शोभा कि आड़ी भी चलती है खड़ी, गोलाई में सब तरफ घेर के। ठीक, ये नहरें अब जैसे 300 कोस, जैसे ये एरो दीदी डालो, 300 कोस जैसे ऐसे सीधी चल रही है, ऐसे चली, फिर एक ताल बन गया। ठीक है, ये ताल बना, फिर 300 आगे चलेगी, फिर कुंड बन जाएगा। तो ये गोलाई में भी घेर के यहाँ तो हमें 2-3 दिख रही हैं, तो ये लंबाई में भी ऐसे 24 चली, और ये गोल में भी हमारे 24 गोल नहरें हमें दिखाई देंगी। तो 24 इसमें की, देखिए। हाँ ये ठीक है, 24 की 24 हारें, इसको हम कह सकते हैं 24 की 24 हारें, आड़ी खड़ी पूरी। इसमें हमें कितनी दिख रही है? 1 2 3, 3 दिख रही है। गोलाई में भी ये 2, लास्ट वाली को नहीं देखना क्योंकि ये अभी शोभा बढ़ जाती है। अभी ये हमारी नहर है यहाँ पे 100 कोस की, जिसमें 33 में जल है और 33 में वो है। अब जब हमारे 24 की 24 हारें पूरी हो जाएंगी, फिर हमारी लास्ट में ये जगह, लास्ट में यहाँ पे कितनी नहर आगे चलेगी? ये 400 कोस। क्यों दीदी? हाँ जी, 400 कोस का ही ध्यान आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 400 कोस ही। 400 कोस नहर आगे बढ़ती है और फिर ये मरोड़ पूरा घेर कर, ये हमारी जो बाहर की बड़ी नहर है, ये हमारी कितनी? 400 कोस की, ये घेर के देख रहे हो, ये बड़ी। अंदर की कितनी है? जो 24 की 24 आ रहे हैं, ये हमारी 100 कोस की, यानी कि 33 में जल है और 33 की हमारी पाले हो जाती है। और जो ये बाद में जब हमारे 24 की 24 हारे कुंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से नहर आगे बढ़ेगी। दीदी इस पे एरो डालना कि ये लास्ट वाली, जब ये कुंड यहाँ खत्म हो गया, सबसे लास्ट वाला, तो फिर ये देखो, उस, यहाँ से हाँ चलेगी। ये वाली, तो ये वाली हमारी 400 कोस की, जिसमें हमारी 200 में जल है, तो बाकी 100 की वो पाल हो जाती है। ये शोभा हमारी बाद में, ये नहर, फिर उसके बाद ये इसका जल, 133 हाँ 133 का पूरा हिसाब किताब उसका रहता है। मतलब गिनती मेरे को थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है इतनी कि याद नहीं नहर रहती। गिनती थोड़ी, क्योंकि हर नहरों की गिनती बदल रही हाँ, है आगे, तो अब बस मतलब इतना हम याद इसको रहता है, आसान शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत विस्तार हो गया, जो विस्तार हो नहरें जाता है। चल रही है उससे कई गुना विस्तार हो गया। वो बस यहाँ पे दीदी एक बड़ी जितनी नहर। हमारी जवेरों की नहर आती है 400 कोस की, वो 133, फिर यही जवेरों की नहर में सब ये जल घेर के जवेरों की नहर में मिल जाता है यहाँ से। ये देखो इस तरह से ये मिल रहा है ना यहाँ से आके, ये यानी देखिए कि ना, हाँ ये वाला, ये जवेरों की नहर अभी अब जब हम सीखेंगे तो ये एक महानद जवेरों की यहाँ स्टार्ट होती है, तो इसका सबका जल ये नहर में आता हुआ। तो हम दोबारा से समझते हैं कि हमने सबसे नीचे क्या देखा कि 24 कुंड आए हैं घेर के, वहां से हमारी नहर आगे बढ़ेगी 300 कोस। नहीं याद होती तो बस ऐसे ही कि तीन, हमारी 24 की 24 हारें, यानी कि 300 कोस नहर आगे बढ़ी, फिर एक ताल आ गया, फिर आगे बढ़ी
फिर एक कुंड बन गया। इस तरह से ये शोभा बढ़ती जाएगी और जहां 24 की 24 हारें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद वहां से एक 400 कोस की नहर यहाँ पे भी बना हुआ है। हाँ, ये बड़ी है। फिर ये 400 कोस की नहर, सारा जल इसमें समा गया, तो 133 में जल और 133 की पाल हो जाती है। वो देखो उधर मुड़ गया जल और वो जवेरों की नहर में समाता हुआ। और यहाँ ये पाल पर भी मोहलाते आई हैं, मोहलाते अभी पाल आएंगी, पर भी मोहलातों मोहलाते की आई। भी शोभा, अंदर भी मोहलाते हैं हमारी। अभी इसकी शोभा हम कर रहे हैं रिवाइज की। बीच में हमारी जो ये नहरें हैं, ये यहाँ पे ढकी नहीं है। तो कुंज निकुंज की शोभा कैसे आई थी सुंदर साथ जी? कंपैरिजन करें हम कि कैसे नहरों में क्या शोभा अलग है, क्योंकि माहौल तो वहां पे भी ऐसे ही 2 भौम के हैं और यहाँ पे भी नहरों की पाल पर 2 भौम के महल। तो कुंज निकुंज और यहाँ की नहरों में क्या फर्क है? यहाँ की नहरों में ये फर्क है कि इसके जो बीच में बगीचे आए हैं, 24 की 24 हार बगीचों की, उसमें आपस में बगीचों ने छत डाल के चंद्रवा बना लिया है, लेकिन नहर खुली है। और कुंज निकुंज की नहरें क्या थी कि नहरों को भी पूरा ढक लिया। यानी कि जब हम राज्य महाराज के साथ कुंज निकुंज के ऊपर तख्तरवा पे ऊपर यदि हम घूम रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? एक पूरा चंद्रवा। यानी कि उधर हमारी पश्चिम की चौगान से लेकर इधर अक्षरधाम तक, इधर हमारे बट बट पीपल की चौकी के बाद हौज कोसर को घेर कर सब जगह एक रंग बिरंगे फूलों का चंद्रवा। कहीं काले आता है ना वाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में दीदी जब पढ़ते हैं हम, कहीं काले, कहीं नीले, कहीं पीले, कितने रंग बिरंगे हमें चंद्रवा नजर आएंगे। मान लो मैं उस छत पे खड़ी हूँ कुंज निकुंज की वन पे, तो सब ढका हुआ, लेकिन जैसे ही हम 24 हांस के महल की तरफ आएंगे तो हमें नहरें खुली हुई नजर आएंगी। बाकी हमारी ये जो बगीचे हैं, इनका चंद्रवा आपस में मिला होगा। तो ये फर्क आएगा कुंज निकुंज की चांदनी और इन बगीचों की चांदनी में, कि हमें नहरों के दर्शन होंगे और बीच में चाहे बच्चे उछलते हुए नजर आएंगे। ये शोभा हमारी इस तरह से। और एक 4 रास्ते हमें पूरे इस तरह से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो 250 मंदिर की चौड़ाई में ये सीढ़ियां आई हैं, तो उस तरह से पूरी रौस हमारी चारों दिशाओं में सुंदर कलीन बिछे हुए, कि ये पूरी 4 रौसें हमें अलग से नग्नों रत्नों से जड़ित, जिस हिसाब से हमारे रंग महल में हम देखी थी 2 मंदिर की रौस से हम अमृत वन के बीच से जाते हैं, तो ये चारों दिशाओं में सुंदर रौस बीच में आती हुई और नहरों की ये शोभा। ठीक है, कुछ शोभा रही दीदी इसमें? नहीं, हो गई संपूर्ण, है ना? ठीक है दीदी। सुंदर साथ जी, और कहाँ पर अपनी ये जल की शोभा खुली आई है? एक जगह और आती है, सागरों की बात छोड़ दे, वो तो सागर या ताल, इस तरह से जो नहर रूप में भी है, कहाँ पर शोभा खुली आई है? बाकी सब जगह तो ढक गई है, एक जगह और है। खुली शोभा जिसपे महल बने हैं दीदी? हाँ, नहीं खुली शोभा, हालांकि उनको नहर कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक शोभा एक जगह और आई है कि खुली आई है। बाकी ये नहरें जो जहां भी। हाँ जी प्रणाम जी, नाम जी। ये जो अपना बंगले के शोभा है 48 के 48 आ रहे हैं वहां पे, वो जो तो ढक गई ना ऊपर। हाँ, वो भी कह सकते हैं कि वो हम्म। 5 वो खुली है। छठी चांदी तक खुली है। नहीं दीदी, जो नहरों के पास मॉल बने हैं, वो जो हाँ, नहरों अपने के पास बंगलों भी के मॉल बने नहरों हैं पे ना, वो मॉल भी नहीं खुली है ना बने, एक शोभा। भोम के, एक भोम हाँ, के, छठी तो चांदी उसमें तक वो भी खुली है। वो भी खुली है हमारी हाँ। एक भोम के जो महल है नहरों के आसपास। और बाकी सब जगह देखते हैं हम, नहरें ढक गई हैं। जमुना जी में आते हैं तो जमुना जी अपने को खुली मिल रही है, और यहाँ पर ये नहरें ऊपर आसमान की ऊंचाइयों तक खुली। तो यहाँ पर मेरी पुलों की शोभा भी 2 भौम की बैठती है। वैसे महाराज जी ने वर्णन नहीं किया है कहीं पर भी पुलों का, लेकिन पुल आए हैं बीच में, उनके नक्शे में है। इसमें धाम सुषमा मेरे पास निकला हुआ है, इसमें भी है, ये देखो, ये पुलों की शोभा आई है नहरों के बीच में।
ये अपना संपूर्ण हुआ। अभी नया चालू करें या दीदी इसके क्वेश्चन आंसर कर लो ना, नीचे वालों के पूरे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ किरण जी। दीदी को कहो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, हाँ जी। नीचे का सारा किरण complete। दीदी। निवास जी कहाँ खड़ा है? हाँ ये जी। जो नहर आई है बाहर की गिरी तरफ, निवास। ये 25वीं नहर है ना, 24 तो मतलब सेम हाँ, है। ये 25वीं होगी। ये अपन 24 ये गिनेंगे। ये घेर कर एक महानद टाइप और हो गई शोभा। बड़ी नहर है, एक बड़ी नहर, एक बड़ी नहर हो गई है। महानद नहीं बोलते इसको, ये बड़ी नहर। बड़ी नहर हो। अच्छा, एक हाँ। दूसरा, ये जो अभी आपने बताया कि ये बड़ी जो नहर है इसमें 200 कोस में तो जल है, 133 कोस में जल, इसमें जल है। 133 कोस में पाल। जलरोष और नहीं पाल आएगी? है, जलरोष भी तो आएगी ना? वो भी आएगी, वो तो सब आएगी। 133 के 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से मध्य कर में वो आ लेंगे। जाएगी मोहलात, हो तो तब रोज से हो जाएंगी। वो शोभा सब शामिल होगी। जल रोस की भी पर इतना बारीकी से वर्णन हर जगह किया नहीं गया कि कितनी जल रोस है। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ। 24 हांस का महल। एक सुंदर साथ का और आंसर है, अनवन और दूब दलीचे में भी खुली होंगी। ये शोभा भी ठीक लग रही है ना। अनवन और दूब दलीचा भी एक भूम का है, वहां भी नहरें अपने को खुली मिलेगी। ये शऊर का मजा है ना, इतनी जगह अब नहरें खुली है अपने पास। हाँ जी जी। 24 हांस का महल हौद कौसर से कितनी दूरी पर है? कल्पना जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम 4.5 जी। लाख कोस की दूरी पर है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, इनके सेध में कौन कौन से सारे क्या क्या है? 24 हांस का महल के साथ बिल्कुल मैच करते हुए, भले लंबाई का फर्क है, ऊंचाई का, तो क्या क्या है चारों, मतलब देखेंगे हम 24 हांस के बिल्कुल मैच में करते हुए पूरे यहाँ पर घूमकर चारों देखा जाए, क्या क्या है? हाँ जी, सरोज हुसैन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, नाम जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, उत्तर में तो पुखराजगढ़ आया है, जी फिर रंगमहल आया है, जी। उसके बाद अपना ये हौद कौसर, 24 हांस, माणिक महल, ये पांचों हाँ एक जी, ही दिशा में आए, एक ही सीट में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखा जाए तो हौद कौसर बीच में है, इधर 24 हांस का महल, हाँ जी, उधर रंग महल, उधर पुखराजी पहाड़, तो इधर हाँ जी, मानिक पहाड़। हाँ जी। बहुत अच्छी दृश्य बनता है ना। 24 हांस का महल जो है वो कितने चबूतरे पर आया? भूम भार, कमर भार, कैसे चबूतरे पर आया? हाँ जी, बहुत इजी है बिल्कुल। किरण दीदी आप नक्शा हटा ही दो, फिर वो तो क्वेश्चन का मजा नहीं आएगा। हाँ जी, सुषमा आईफोन जी। भौम भर की ऊंचाई पर है, इसके पर एक भौम की ऊंचाई 5 भौम के बराबर है, ऊंचाई ज्यादा है, इसकी भौम की हाँ जी, ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। प्रणाम जी। इसकी चारों तरफ की शोभा क्या है? चार बाहर, बाहर के नहीं, भूम भार ऊंचे चबूतरे की, भूम भार किसी ने ऊंचे हाथ खड़ा चबूतरे किया की। है तो वो भी देख लेना सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, भूम भार ऊंचे चबूतरे पर क्या क्या है? बाहर की तरफ जैसे चबूतरा है, मैं देख लेती हूँ, आप देखो दूसरी तरफ।
भौम भर चबूतरे की चारों तरफ, बाहर नहीं, उसी चबूतरे के ऊपर क्या क्या देखेंगे हम? हाथ ऊंचा कर रहे हो तो सुरक्षा जी बोल। आप बोलो मम्मी, थोड़ा हाथ आगे पीछे करके बोला करो। कल तो बहुत ऊंचा करा हुआ था हाथ। खुला नहीं? किसी और को भी साथ कर लो, उनका खोल देंगे बाद में, वो खुलता नहीं है ना उनसे। अनम्यूट कर दो सुरक्षा जी आप। हाँ कर लो, अपने आप करो। हाँ, भवंबर के चबूतरे पर ये 24 नहरें निकली हैं और नहीं पहले रॉस चबूतरे आई के ऊपर ही, इसी चबूतरे के ऊपर चारों तरफ। हाँ, चबूतरे चबूतरे के चारों ऊपर ही क्या है, ऊपर जाने के लिए क्या बना हुआ है? रॉस लगी हुई है। रॉस के ऊपर चांदनी से आकर 24 नहरें निकली है। हाँ जी, वो तो आपने बाहर की शोभा, ठीक ठीक, ये भी शोभा ठीक है। हाँ जी, ये भी ठीक है। और ऊपर जाने के लिए क्या क्या है चबूतरे के ऊपर? कोई और बताएगा? चबूतरे के ऊपर। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम हाँ जी, जी। हाँ जी, भवंबर ऊपर चबूतरे पर पहले 500 टोस की रोस आएगी, उसके बाद 4 बड़े दरवाजे और दोनों तरफ चारों तरफ गुर्जों की शोभा आएगी दरवाजे पर। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब था कि चारों तरफ मतलब भौंभर सीढ़ियां हैं 250 मंदिर की, चारों तरफ है। मतलब चारों तरफ 4 सीढ़ियां हैं, चार तरफ, चारों दिशाओं में, ये पूछने का मतलब था। ठीक है। और जैसे कठेड़ा लगा हुआ है, हम अब इस चबूतरे के ऊपर जाएंगे तो कितनी जो है रोस आएगी हमें, परिक्रमा रोस? 500 मंदिर की, 500 मंदिर की। हाँ जी, 500 मंदिर की। ठीक है नीलम जी। हमारा जो मेन 4 दरवाजे हैं, ये कितने कोस के आएंगे? 1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। हाँ जी। इसकी शोभा क्या? आवाज नहीं आ रही आपका। और कोई सुंदर सा। हाँ, दरवाजों की शोभा। शांता देवी। शांता देवी जी हाथ खड़ा कर रही हो ना, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ अच्छे से। आप खोलो अब अपने आप। शांता दीदी। हाँ दीदी खुल गया। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये दरवाजे 1000 के आए हैं, 1000 मंदिर के। कोस चलता है दीदी यहाँ पर ना, 1000 कोस होगा हाँ जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 1000 कोस में इसमें 250 में तो दरवाजा है, दोनों तरफ 2 चबूतरे आए हैं 250 के, और 1.25 कोस दोनों तरफ गुर्ज ने ले लिए हैं। ठीक है जी। प्रणाम जी सुंदर दीदी। सा जी, थोड़ा सा ना 24 आस महल में ये शोभा बहुत कंफ्यूजिंग सी है, क्योंकि मैंने अभी पहले कुछ टाइम पहले भी जूम में किया तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रही। यहाँ पे चबूतरे पर जब शोभा आ रही है तब तो मंदिरों में आ रही है, जब हम तालों में आ गए तब कोस में आ गए। नहीं तो हमेशा क्या होता है, एक जगह की शोभा एक तरह से वर्णित हुई है, लेकिन यहाँ पे चबूतरे पर तो मंदिर में वर्णित हुई है, और जब हम चबूतरे से तले उतरते हैं तब कोस में आ गई है शोभा। तो ये थोड़ा सा अपन दिल में रख लें। तो 1000 मंदिर, कोस नहीं 1000 मंदिर। और जैसे ही हम तले उतरेंगे तालों में तब कोसों में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये दीदी ऐसा हाँ, क्यों हाँ। है? मतलब दीदी 1000 मंदिर है, जो मैंने अभी करवाया था ना जूम में, इससे पहले वाली जो अपनी पूरी हुई है, तो बड़ी कंफ्यूज रही थी उसमें। यहाँ मंदिर है, 1000 मंदिर है। मंदिर ही है। हाँ, मंदिर है, ऊपर मंदिर है, नीचे कोस है। नीचे कोस आ जाएंगे। नीचे कोस आ गए। ठीक है, ठीक है, और ये ये बात ऐसा ही क्लियर अब होगी। किसी जगह में है शायद, और कहीं नहीं ऐसा हुआ। या तो मंदिर में वर्णन हुआ है या कोसों में वर्णन हुआ है। और वहां पे भी तो ऐसा है ना दीदी, बंगलों में भी कहीं मंदिर कोस की में आया वहां तो। क्यों नहीं, वो अपन उन्होंने मंदिर का भी आता है ना वर्णन। बता दिए कि अपन को कोस में लेवे या मंदिर, दोनों हिसाब दिए हैं वहां पर। ठीक है, वहां पे दोनों हिसाब दिए हैं। ओके। हाँ जी।
ठीक बात। एक मंदिर का वर्णन, एक इस हवेली के मंदिरों का पूरा। वर्णन कौन करेगा? समझ नहीं आया शायद क्वेश्चन। पूरे 24 हाथ के महल का वर्णन जो है, कैसे मंदिर आएंगी, हार आएगी, क्या अंदर आएगा? पूरा अंदर की शोभा, बाहर से ले कि बाहर के गुरुज की नहीं अंदर पूछी, जाएंगे तो अंदर की क्या बात शोभा है? पूछी। प्रणाम जी। नाम जी। 500 मंदिर के लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा मंदिर है, और फिर एक थंबों की हार 2 गलियां, फिर एक थंब की हार 2 गलियां, और फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर बीच में कुंड है और आसपास बगीचों की शोभा है, और फिर उसके आसपास बैठक की शोभा है, और बीच में स्तून ऊपर तक जा रहा है, 5 भौम छठी जाने तक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्तून की शोभा तो जरूर बतानी पड़ेगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बाहर के गुर्जों की शोभा कौन बताएगा? बाहर के गुर्जों की शोभा, गुर्ज कैसे बने? गुर्ज हाँ जी, कुसुम दीदी। हाँ जी, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, बाहर गुर्ज की जो शोभा आई है वो दो महल की संधि में से 125 मंदिर की जगह एक गुर्ज से 125 मंदिर की जगह दूसरे गुर्ज से लेकर 250 मंदिर का गुर्ज आया, जिसमें 5 दरवाजे आए हैं। 2 दरवाजे तो महल के अंदर खुलते हैं, 3 बाहर परिक्रमा पे खुलते हैं। हाँ जी, तीनों दिशाओं में। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक। अब हम चांदनी पर चलते हैं। चांदनी की कैसी शोभा है, अभी सुबह भी वर्णन किया अनीता जी ने, बहुत ऊपर वर्णन। चांदनी पर कितनी भौम आई है और चांदनी की शोभा क्या है? 24 हाथ का महल कितनी भौम का आया है और चांदनी की शोभा? पूनम जी बोल सकती हैं? पूनम कुमारी जी आज आई नहीं है, वो बोलती हैं अच्छे से। पूनम, किसी और से पूछ लो। नहीं, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। किसका किया है जिग्ना? पूनम दीदी का कर रही थी। हो नहीं रहा, किसी और को कर दो, दिव्या को कर दो। नेट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम। वाईफाई नहीं चल रहा, मोबाइल डाटा नहीं चल रहा। दिव्या, हाँ जी, भावना जी और भावना जी कर दो। कोई आज किसी का अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? भाजी नहीं हो रहा क्या? भावना जी आप खोलना, अपने आप खोलो, मैंने कर दिया है।